हेलो फ्रेंड्स, स्टडी हब में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्विक रिवीजन का तीसरा लेक्चर का रिवीजन करने वाले हैं। ठीक, आशा करें आप लोग का रिवीजन अच्छा चल रहा होगा। ठीक, आप लोग बताइए भी रिवीजन कैसा चल रहा है आप लोग का। अब तो डेट भी बढ़ गया है, 17 नवंबर डेट हो गया है। ठीक, आप लोग को अच्छा अगर ये सीजन लग रहा है सीरीज, तो आगे अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। और आप लोग देख, कोई ना कोई तो जरूर देख रहा है, क्योंकि वॉचिंग टाइम 13 से 14 घंटा आ रहा है। बट ना आप लोग लाइक करते हो, ना कमेंट में कुछ बताते हो कि कैसा वीडियो रहा, कैसे मतलब क्या चल रहा है आप लोगों का, मतलब ये फायदा हो भी रहा है मुझे मेरे वीडियो बनाने का, कोई देख भी रहा है या नहीं। तो कमेंट में बताइए कैसा चल रहा है रिवीजन, और क्या कोई प्रॉब्लम है, वो सारे सब कुछ बताइए भाई कमेंट में। ठीक, चलिए चालू करते हैं बिना कुछ देर की हुई। सिंधु सभ्यता पढ़ लिए थे जितने भी जानकारी, तो अब वैदिक काल में देखते हैं। वैदिक काल की जानकारी जानेंगे आज, और कल ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, रिविजन करेंगे। तो आज का देखिए, तो वैदिक काल की जानकारी वेदों से प्राप्त होती है। बस यहाँ यहाँ फेक्चुअल इन्फॉर्मेशन पे हम बस कमेंट करेंगे। ठीक, ब्राह्मण वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ब्राह्मण वेद है। वेद का शाब्दिक अर्थ देखिए तो जानना होता है। और वैदिक संस्कृत के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? पता है, आर्य को जाना जाता है, ये भी जाने। आर्य शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है, जो भाषाई समूह का पर्याय होने के साथ साथ श्रेष्ठ, अभिजात और स्वतंत्र स्थिति को दर्शाता है। ठीक, तो यहाँ पूछा जाए अगर आर्य शब्द कहाँ से लिया गया, किस भाषा से, तो संस्कृत भाषा से लिया गया है। भाषाई समूह होने का, पर्याय होने का अर्थ क्या है? तो आर्य होने का अर्थ ये हुआ श्रेष्ठ, अभिजात से स्वतंत्र स्थिति को दर्शाता है ये। ठीक, वैदिक संस्कृति देखे तो ग्रामीण संस्कृति थी, और यहाँ आर्यों आर्यों की लिपि की जानकारी न होने के कारण वेद परंपरा देखे तो श्रवण परंपरा द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंच जाए, तो मतलब सुन सुना के, हम तुम्हें सुना रहे, तुम उसे सुनाओ, वो उसे सुनाएगा। मतलब एक श्रृंखला वाइज, श्रृंखला श्रृंखला वाइज, कि तुम मुझे, मैंने किसी को सुनाया, वो सुना अच्छी तरह से, और वो किसी और को सुनाता है, ऐसे करके इसे श्रवण परंपरा कहते हैं। और इस परंपरा को वेदों की इस परंपरा को श्रुति कहा जाता है। ठीक, ये ध्यान रखिए। संपूर्ण वैदिक साहित्य को दो भागों में बांटा गया है। श्रुति साहित्य एकदम बेसिक से उठा के ऊपर तक ले जाएंगे, रिवीजन भी करवाएंगे बेसिक से, ये नहीं कि छोड़ छोड़ छाड़ के। ठीक, तो यहाँ देखिए श्रुति साहित्य के बारे में देखिए, तो श्रुति साहित्य वेदों के अतिरिक्त ब्राह्मण एवं उपनिषदों में आते हैं। ये लंबे समय तक श्रवण परंपरा के माध्यम से चलते रहे, श्रवण सुन सुना के, और ये बाद में इनका संकलन भी किया गया। वेदों का संकलन कृष्ण द्वापर व्यास ने किया था। तो वेदों का संकलन किसने किया था? कृष्ण द्वापर व्यास ने किया था, इसीलिए इसे वेद व्यास कहा जाता है। इसका नाम भाई कृष्ण द्वैपायन व्यास था, लेकिन वेदों का संकलन करने के कारण इसे वेद व्यास कहा गया। स्मृति साहित्य मनुष्यों द्वारा रचित स्मृति साहित्य है। इसमें वेदांत, सूत्र, ग्रंथ आदि शामिल है। ठीक, वेद 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 देखे तो वेद 4 वेद है, ये पढ़े होंगे आप लोग, रिवीजन ही बताए तो आप रेगुलर क्लास में ही पढ़े होंगे। बस उसका रिवीजन रिकॉल करना है, और कुछ नहीं उससे ज्यादा, बस ध्यान आ जाए जो पढ़े है वो। तो वहां देखिए, पहला हुआ ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद, चौथा अथर्ववेद। इसकी विशेषता देख लेते हैं कि ऋग्वेद की रचना सप्त सैंधव प्रदेश में किया गया था, और किस नदी के तट पे? तो सरस्वती नदी के तट पे। पूछा जाता है क्वेश्चन भाई, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। चलिए इसे नीचे कर लेते हैं भाई, क्योंकि ये डिस्टर्ब करके, क्योंकि खाद में लिखा हुआ है। ठीक, इसे नीचे कर लेते हैं। ठीक, अब सही लग रहा होगा। और ऋग्वेद की रचना की तिथि को लेकर विद्वानों में मतभेद है, लेकिन फिर भी सामान्य तौर पर इसे माना जाता है कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है इसके संकलन का। ठीक, इसके बाद उत्तर वैदिक काल प्रारंभ हो जाता है। ऋग वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल प्रारंभ हो जाता है। ऋग्वेद का ईरानी ग्रंथ, ऋग्वेद की समानताएं देखें तो ईरानी ग्रंथ की अवेस्ता से माना जाता है।
अवेस्ता। ठीक, स्पीड इसलिए रहता है भाई क्योंकि कितना दोस्त बोल रहा था कि भाई स्पीड ज्यादा रहती है, स्पीड क्योंकि आप लोग ये रिवीजन क्लास चल रहा है। अगर हम धीरे धीरे बोलेंगे तो आपको बोरिंग लगेगा कि भाई कितना बोल रहा है ये, बोरिंग टाइप लगेगा। वही स्पीड में रहेंगे तो बस सुनेंगे, आप रिकॉल कर पाएंगे, हाँ, हम तो क्लास में यार रेगुलर क्लास में पढ़े थे ये बात, बस याद आ जाना चाहिए, इसीलिए स्पीड बना रहता है क्लास का। ठीक, तो देखिए अवेस्ता ईरानी ग्रंथ है, इसकी समानता ऋग्वेद से मिलता है, इसके लेखों की समानता देखिए तो। और अवेस्ता एवं ऋग्वेद भारतीय भाषाओं के दो प्राचीनतम ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। इंडो और यूरोपियन, इंडिया का ऋग्वेद हुआ और यूरोपियन का हुआ अवेस्ता। लेकिन लेकिन देखिए भारतीय भाषा के रूप में, भाषा परिवार में ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम है, सबसे प्राचीनतम ऋग्वेद है भारतीय भाषा परिवार में। भारतीय होगा यहाँ, नहीं भारोपीय सही है, भारोपीय भाषा। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल की व्याख्या की गई है। ग्यारह 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 देखे तो बाल खिले सहित, 11वां बाल खिले सहित एवं 1028 सूक्त है। और मंत्र देखे तो 10,580 सूक्त है, और इसे 118 बार मंत्र को दोहराया गया है। और अंत कुल मंत्र की संख्या देखो 10,462 है। अगर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन का क्वेश्चन अगर एग्जामिनर बनाना चाहे तो यहाँ से बना सकता है। अपन का काम है रिवीजन करना। अब एग्जामिनर जो क्वेश्चन वहां से बनाए, फैक्चुअल या कॉन्सेप्ट वाइज पूछे। अब देख लेते हैं कि ऋग्वेद के प्रथम मंडल के बारे में देखिए। प्रथम मंडल के बारे में देखिए, इस मंडल में कई कई सूक्त कई ऋषियों द्वारा मिलकर लिखे गए हैं। और मंडल के ऋषियों को सच, इस मंडल में रचित जो रचना हुई ना, जो जिस ऋषियों द्वारा रचना की गई है उस ऋषियों को सतचिन्ह कहा जाता था। ये ध्यान रखिए, सतचिन्ह किसे कहा जाता था। इसमें 20 राजाओं के युद्ध का उल्लेख किया गया है। तो किस वेद में 20 राजाओं के युद्ध का उल्लेख किया गया है? तो ऋग्वेद में। वंश मंडल के बारे में व्याख्या किस में किया गया है? तो ऋग्वेद में। दूसरे मंडल के 7वें मंडल तक को वंश मंडल कहा जाता है। दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक के को वंश मंडल कहा जाता है। इसमें ऋषियों समूह को परगाथा कहा जाता है। ऋषियों के समूह को परगाथा कहा जाता है। तो परगाथा क्या था, परगाथा का अर्थ क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऐसे करके क्वेश्चन देगा तो वहां फंस सकते हैं। तो ऋषियों के समूह को परगाथा कहा जाता था, ये भी ध्यान रखिए। ठीक, और दूसरा मंडल किससे संबंधित है, किस ऋषि से? तो गिरियत समुद्र से संबंधित है। तीसरा विश्वामित्र से संबंधित है। चौथा देखिए तो वामदेव से संबंधित है। पांचवा देखिए तो अग्नि से संबंधित है। छठा देखिए तो भारद्वाज इससे संबंधित है। सातवां देखिए तो वशिष्ठ मुनि से संबंधित है। और आठवां देखे तो कनव, और नौवां देखे तो अंगीरा। और 10वां मंडल के बारे में देखें तो इस मंडल में ऋषियों को संयुक्त रूप से महासुक्ता कहा गया है। तो किस मंडल में ऋषियों को महासुक्ता कहा गया है सामूहिक रूप से? तो 10वां मंडल में। सूर्य सूक्त, पुरुष सूक्त, नासिदीय सूक्त 10वें मंडल में कई के ही भाग है। तो 10वें मंडल के भाग कौन कौन से? सूर्य सूक्त, पुरुष सूक्त, नासिदीय सूक्त, ये सारे। तो पुरुष सूक्त में क्या व्याख्या किया गया वो देखें। तो इसमें वर्ण व्यवस्था की प्राचीनतम जानकारी कहाँ मिलती है? तो ऋग्वेद में। और ऋग्वेद के किस सूक्त में मिलती है? तो पुरुष सूक्त में मिलती है। पुरुष सूक्त में ही ऋग्वेद में सबसे पहली बार शूद्र वर्ण के 4 रूप थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो उसमें शूद्र के बारे में देखें तो प्रथम वर्णन कहाँ मिलता है? तो पुरुष सूक्त में। और पुरुष सूक्त किसका भाग है? तो ऋग्वेद का। इसमें लिखा गया है कि आदि पुरुष के मुख से, यहाँ देखें तो मतलब ब्रह्मा से, वहां से यहाँ आदि पुरुष के मतलब ब्रह्मा से कहा गया है। तो आदि पुरुष के मुख से ब्राह्मण निकला, पेट से क्षत्रिय निकला, और जांग से वैश्य मिला, और पैड से क्षुद्र निकला। इसीलिए क्षुद्र को निम्न कास्ट का माना जाता है। ब्राह्मण का कार्य भी बटा था, ये पूजा पाठ करवाएगा, शिक्षा देगा। क्षत्रिय युद्ध करेगा, वैश्य व्यापार वाणिज्य करेगा, और क्षुद्र इन तीनों की सेवा करेगा। ये वर्ण व्यवस्था का इन तीनों चारों का बटा हुआ कार्य था।
अब नासीदीय सूक्त में देखे क्या क्या व्याख्या किया गया, तो इसमें प्रथम बार निर्गुण ब्रह्म का उल्लेख किया गया है ऋग्वेद के नारी सूक्त में, नास्तिदीय सूक्त में या नारीय सूक्त कहीं भी लिखा रहता है। और निर्गुण सूक्त मतलब एक ईश्वरवाद का उल्लेख किया हुआ है, ना कि बहुदेववाद, एक ईश्वर की आस्था, ये इसका मतलब। कृषि संबंधित जानकारी चौथे मंडल से प्राप्त हुआ है, ऋग्वेद के चौथे मंडल से। अब देखिए गायत्री मंत्र की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है, जिसकी रचना विश्वामित्र मित्र ने किया था, और ये ऋग्वेद के तीसरे मंडल से जानकारी मिली है। सातवां मंडल देखिए तो सातवां मंडल वरुण को समर्पित है। नौवें मंडल देखे नब्बे मंडल देखिए तो 144वें सूक्त में सोम का वर्णन है। तो इस सब का वर्णन ऋग्वेद के किस सूक्त में है, तो नासदीय सूक्त में किया हुआ है। इतने गहराई तक लेके आए हैं क्विक रिवीजन करवाने के लिए। अगर सही यूजफुल हो रहा होगा आप लोग के लिए तो कमेंट सेक्शन में थम्स अप का स्टिकर भेजिए, और दिल का भी, कि भाई सही कर रहे हो, सही मजा आ रहा है, ठीक। तब तो भाई मोटिवेशन मिलेगा, नहीं तो ये सब पता कोई वीडियो देख भी रहा है या नहीं देख रहा है, तो ऐसे मोटिवेशन कम बच रहा है कि कौन देख रहा होगा, फर्क ही क्या किसको पड़ रहा है। इसलिए भाई अगर वीडियो जो भी देख रहे हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और कुछ फायदा भी हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ भाई, जो और ज़्यादा क्वेश्चन लेके आएंगे और ज़्यादा मेहनत करके स्लाइड बनाएंगे, क्योंकि इसमें मेहनत लगता है भाई। विदुषी महिलाएं देखें तो विदुषी महिलाएं की व्याख्या किसमें की गई, तो ऋग्वेद में की गई है। तो उसमें विदुषी महिलाएं लोपामुद्रा, सिक्ता, अपाला, घोषा आदि कुछ, और इन सबनों ने मिलकर ऋचाओं की रचना भी की, और इन महिलाओं को ब्राह्मण वदनी कहा गया है, ठीक। ऋग्वेद में सोमरस का वर्णन सर्वाधिक बार हुआ है। सोमरस जो वर्तमान में दारू हुआ, ठीक, उसे सोमरस उस टाइम नशा के लिए सोमरस का उपयोग किया जाता था, जो अभी अब दारू वोडका सबका प्रयोग किया जाता है अभी। इंद्र को पुरंदर कहा गया है, किला को तोड़ने वाला। तो किसमें कहा है, ऋग्वेद में पुरुष देवता की प्रधानता का उल्लेख किया गया है। इंद्र को सबसे अधिक बार 250 बार उल्लेख किया गया है, और 200 बार अग्नि का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ और कौशिकी ब्राह्मण ब्राह्मण ग्रंथ। तो ऐसे करके पूछ दे, अगर 4 वेद दिए और ये ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद से संबंधित है, ऐसे करके अगर क्वेश्चन पूछेगा तो बालक जरूर फंस सकता है। तो एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन इसीलिए बनाता है कि बालक भाई फंसे क्वेश्चन में। ऐतरेय ब्राह्मण, इसमें जर जोरू जमीन के संघर्ष, ऐतरेय ब्राह्मण में संघर्ष का मूल कारण बताया गया है कि जर जोरू जमीन के लिए संघर्ष होता था, जो अभी भी होता है भाई देहात के साथ जमीन के लिए, उस टाइम का अभी भी ये होता है। इसमें जड़ जोरू जमीन का लड़ाई होता था, जो अभी भी होता है भाई। यहाँ जोरू जोरू महिला को कहा गया है, मतलब पत्नी को कहा गया है यहाँ पे। जड़ जोरू जमीन का ऐसे करके कोई फकरा है ना, ये इसमें इसमें राज एवं राजाओं की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया गया है। ऐतरेय ब्राह्मण में जनपद एवं राजसूय यज्ञ का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के ऐतरेय ब्राह्मण में जनपद और राजसूय यज्ञ का उल्लेख मिलता है। कौशिकी ब्राह्मण में देखें तो इस शाखा का दूसरा नाम संखायन ब्राह्मण भी है। इसमें विभिन्न यज्ञों का वर्णन किया गया, तो यज्ञों का ऋग्वेद में वर्णन किया गया, और ऋग्वेद के किस में वर्णन किया है, तो कौशिकी ब्राह्मण में। कौशिकी ब्राह्मण का संकलन करता देखे तो कुशितक ऋषि है, ठीक। और इसका उपवेद देखिए इसका उपवेद देखिए ऋग्वेद का, तो आयुर्वेद हुआ, ठीक। चलिए अब अगले स्लाइड में, ये ऊपर ही बताया कि ऋग्वेद का उपनिषद, ऋग्वेद का उपवेद, ब्राह्मण ग्रंथ वही है ये। अब देखते हैं सामवेद के बारे में।
सामवेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ है, ताडय और जैमिनी। ताडय में क्या व्याख्या की गई? यह आकार में बहुत बड़ा, इसीलिए इसे महाब्राह्मण भी कहा जाता है। ये ताडय ब्राह्मण ग्रंथ आकार में बहुत बड़ा था, इसीलिए इसे महाब्राह्मण ग्रंथ भी कहा जाता है। तो किसे महाब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है? तो ताडय ग्रंथ को। इसमें कुल 25 अध्याय है, इसीलिए इसे पंचविश भी कहा गया है। तो पंचविश की व्याख्या सामवेद में की गई है। इसका एक अन्य नाम क्या है? तो अद्भुत ब्राह्मण भी नाम है। अद्भुत ब्राह्मण, महाब्राह्मण नाम किसका है? तो सामवेद के ताडय ब्राह्मण का। ध्यान रखे भाई, इतना बेसिक से उठाए हैं, कितना गहराई तक एग्जामिनर जाएगा क्वेश्चन पूछने, उतना तक उठा के लेके आए हैं क्वेश्चन रिवीजन करवाने के लिए। सामवेद के उपनिषद देखिए तो छांदोग्य उपनिषद, केन उपनिषद, जैमिनी उपनिषद। तो यहाँ छांदोग्य उपनिषद के बारे में देखें तो ये सबसे प्राचीनतम उपनिषद है। इसमें कृष्ण का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? तो छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। देवकी नंदन कृष्ण का उल्लेख पहली बार छांदोग्य उपनिषद में ही मिलता है। ठीक, इसी में उद्दालक, आरुणि और उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच का संवाद भी उल्लेख मिलता है इसमें। किन उपनिषद में देखें तो ब्रह्मा के स्वरूप को समझाने के लिए प्रश्नोत्तर शैली की व्याख्या किया गया है। शिष्य गुरु की परंपरा की व्याख्या किसमें किया है? तो केन उपनिषद के। और कौन से वेद में? सामवेद में। सामवेद में। ठीक, अगला स्लाइड में देखते हैं अब क्या। और सामवेद के बारे में है। सामवेद का अर्थ हुआ गान। इसमें तो मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। तो किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? तो सामवेद को कहा जाता है। ये भी ध्यान रखिए भाई, पूछा जाता है क्वेश्चन, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। 7 स्वर जो आप लोग रेगुलर क्लास में रिवीजन किए होंगे, सारे ग म प ध नि सा, ऐसे करके इसकी उत्पत्ति की व्याख्या की गई है इसमें। सामवेद में कुल ऋचाएं देखें तो 1875 है। सामवेद में मंत्रों को गाने वाला कौन क्या कहलाता है? उद्गाता। और ऋग्वेद को गाने वाला होत्री कहलाता था। ऋग्वेद को गायन करने वाला होत्री। ये ध्यान रखें। ठीक, सामवेद के प्रमुख उपनिषद देखें तो जो पहले छदोनांग उपनिषद, जैमिनी उपनिषद और एक था केन उपनिषद। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ देखें तो पंचविश ब्राह्मण, षटविश ब्राह्मण। यजुर्वेद के बारे में देखें तो यजुर्वेद में अनुष्ठानों, कर्म कांडों, यज्ञ संबंधी मंत्रों का संकलन है। इसके पुरोहित अधर्व्यु कहलाते थे। ध्यान रखिए भाई, इसमें कंफ्यूजन होगा कि यजुर्वेद के ऋषि क्या कहलाते थे, सामवेद के ऋषि क्या कहलाते थे, अथर्ववेद के ऋषि क्या कहलाते थे, और ऋग्वेद के ऋषि क्या कहलाते थे। तो ऋग्वेद के हुआ होत्री। सामवेद के अभी पढ़े हैं। सामवेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला ऋषि उद्गाता। और यजुर्वेद के अथर्वयु। और अथर्ववेद रिवीजन करने अगले स्लाइड में तो वहां बताएंगे उसका। थोड़ा भी तो सब्र करो भाई। अब देखो, अब देखते हैं यह गद और गद पद दोनों में किस वेद का रचना किया गया? तो यजुर्वेद का रचना किया है। और वो गद पद कौन है? कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। तो अगर और एग्जाम में और ज्यादा अगर व्याख्या और ज्यादा गहराई में जाकर क्वेश्चन बनाए तो पूछ सकता है कि कृष्ण यजुर्वेद या शुक्ल यजुर्वेद में कौन गद में लिखा गया और कौन पद में लिखा गया है। तो भाई कृष्ण अगर सोचे तो कृष्ण लीला कितनी बड़ी है, तो पद में तो नहीं आ सकता, छोटे से में तो नहीं आ सकता, कविता कहानी में तो नहीं आ सकता। इसके लिए तो गद चाहिए ना, गद मतलब बहुत बड़े व्याख्या के साथ। तो ऐसे करके याद रखने का ट्रिक बता रहे हैं कि कृष्ण लीला इतनी बड़ी व्याख्या की गई तो पद में तो आ ही नहीं सकता भाई, इसीलिए गद में आएगा। तो गद में व्याख्या कृष्ण यजुर्वेद की किया गया है और पद में व्याख्या शुक्ल यजुर्वेद का किया गया है। ठीक है, याद तो रहेगा ना भाई। ऐसे अरे ऐसी कोई भी ट्रिक, इससे बेहतर ट्रिक बना पा रहे हो तो उससे बेहतर याद रखो, कुछ भी याद रखो, कोई ट्रिक बना के बस याद रहना चाहिए। कुछ भी, कोई थोड़ी तुमसे पूछ रहा है कि भाई इसका ट्रिक क्या बना, कुछ भी बना के याद रखो, बस याद रहे। शुक्ल यजुर्वेद के 2 भाग होते हैं, कण्व और
मध्यान्ह मध्यान्किनी होता है। कृष्ण यजुर्वेद के 4 भाग है, मैत्रेयी, तैत्तिरीय, कठ, कपि कपिस्थल। ठीक, यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ देखें तो शतपथ ब्राह्मण हुआ, तैत्तिरीय ब्राह्मण में कृष्ण यजुर्वेद का व्याख्या किया गया और वो गद में लिखा गया है। शतपथ ब्राह्मण के बारे में देखें तो ये सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है। इसके लेखक कौन है? याज्ञवल्क्य इसके लेखक है यजुर्वेद के। शतपथ ब्राह्मण के लेखक याज्ञवल्क्य है। ठीक, शतपथ ब्राह्मण में राम कथा, जलपावन, पशुरमेघ का वर्णन, उपनयन संस्कार का वर्णन भी मिलता है। विदय माधव की कथा भी मिलता है। ठीक, शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को अर्धांगिनी कहा गया है। तो किस ब्राह्मण में स्त्री को अर्धांगिनी का? तो शतपथ ब्राह्मण में। कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ तैत्तिरीय ब्राह्मण एवं शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण। तो कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो तैत्तिरीय ब्राह्मण, और शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण। और यजुर्वेद के उपवेद देखे तो धनुर्वेद है। शतपथ ब्राह्मण में कृषि एवं सिंचाई का भी उल्लेख मिलता है। और यजुर्वेद के उपनिषद देखे तो बृहदारण्यक, कठोपनिषद, ईशोपनिषद, श्वेताश्वर, मैत्रेयनी उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद। यहाँ एक स्लाइड के माध्यम से आप लोगों के लिए रिवीजन करने के लिए ऋग्वेद के गाने वाले ऋषि को क्या है? होत्री, सामवेद उद्गाता, यजुर्वेद अथर्ववेद और अथर्ववेद ब्रह्मा। और इसके उपवेद देखिए तो ऋग्वेद के उपवेद हुआ आयुर्वेद, सामवेद का उपवेद हुआ गंधर्ववेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद उपवेद, अथर्ववेद का अथर्ववेद ही हुआ उपवेद। ब्राह्मण ग्रंथ देखे ऋग्वेद का ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ, कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ याद रखने के लिए बताते हैं। वेद का पहला कौन है? ऋग्वेद। ए से ऐत्रेय, के से कौशिकी, तो एक के याद रखिए। और ऋग्वेद का हुआ एक के, क्योंकि ये पहला ए के ऐसे करके। ठीक, इसका उपनिषद भी यही है। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ देखे तो जैमिनी और ताडय है। और इसको उपनिषद देखे तो छांदोग्य उपनिषद और जैमिनी उपनिषद। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ देखे तो शतपथ, तैत्तिरीय, और उपनिषद है कठोपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, ईशोपनिषद और श्वेतांबर उपनिषद जो यहाँ पे लिखा हुआ है। अथर्ववेद का उपनिषद देखे तो मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद और मांडूक्योपनिषद। ठीक, चलिए आगे देखिए। अब इसकी उपनिषद की व्याख्या भी देख लेते हैं। अगर क्वेश्चन तो भाई पूछा जाएगा कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है और किस वेद में इसकी व्याख्या की गई है। और अभी 2023 में G20 सम्मेलन हुआ था, इसमें भारत की तरफ से कोटेशन क्या दिया था? वसुधैव कुटुंबकम का कोटेशन दिया गया। वो वेद के किस वेद से लिया गया है और किस उपनिषद से लिया गया है, ये क्वेश्चन तो बनता है भाई। अगर ना पता होगा, आपको इससे पता चला होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि भाई नहीं मुझे पता था, पता चला इससे ही। ठीक, बृहदारण्यक उपनिषद के बारे में देखें तो इसमें इसे आरण्यक और उपनिषद दोनों कहा जाता है। इसके नाम स्पष्ट है। प्रसिद्ध याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद, इसी उपनिषद में इसकी व्याख्या किया गया है, इसी का भाग है। कठोपनिषद में देखे यम नचिकेता का संवाद कठोपनिषद में व्याख्या की गई है। श्वेतांबर उपनिषद देखे तो इसमें मोक्ष एवं नवदा की भक्ति की संकल्पना की व्याख्या की गई और ब्रह्म प्राप्ति हेतु योग एवं यौगिक क्रियाओं पर बल दिया गया।
तो ये श्वेतांबर उपनिषद है भाई। मैत्रेयी उपनिषद के में देखिए तो इसमें स्त्री की तुलना जुआ एवं शराब से की गई है। किस उपनिषद में? तो मैत्रेयी उपनिषद में। और इसमें त्रिमूर्ति का उल्लेख भी किया गया, त्रिमूर्ति शिव। किस उपनिषद में स्त्री को जुआ और शराब की से तुलना की गई? तो मैत्रेयी। तैत्तिरीय उपनिषद में देखिए अतिथि को अतिथि देवो भव, जो इंडिया में माना जाता है भाई अतिथि देव के समान होते हैं। खूब अन्न उपजाओ, सदा सत्य बोलो इत्यादि कथन का व्याख्या करेंगे तैत्तिरीय ब्राह्मण में, तैत्तिरीय उपनिषद में किया गया है। भूमि माता है और मैं उसका पुत्र हूँ, ये तो भाई अपने लोग के प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। तो ये वेद में इसकी व्याख्या की गई, जो अभी भी इसकी मान्यता है, मैं उसका पुत्र हूँ। ये अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त में उल्लेखित है। ठीक, अब बताइए सत्यमेव जयते का उल्लेख किस वेद में और किस उपनिषद में किया गया है? सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते का उल्लेख और वसुधैव कुटुंबकम, जो G20 का स्लोगन था इंडिया की तरफ, इंडिया जो 2023 में हुआ था, भारत ने स्लोगन दिया था वसुधैव कुटुंबकम, पूरा पृथ्वी मेरा परिवार है। तो ये किस उपनिषद में उल्लेख किया गया और कहाँ किस उपनिषद से लिया गया और कौन से ब्राह्मण कौन सा वेद है? तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद हुआ और अथर्ववेद हुआ और वसुधैव कुटुंबकम कहाँ से लिया गया? मोह उपनिषद, ध्यान रखिए मोह उपनिषद, मोह उपनिषद। और वेद कौन सा है? तो अथर्ववेद ही है। ठीक, ध्यान रखिए। अथर्ववेद के बारे में देखिए, अथर्ववेद चौथा एवं अंतिम वेद है जिसकी रचना अथर्वा ऋषि ने की। अथर्ववेद के मंत्र रोगनाशक, जादू टोना के बारे में उल्लेख किया गया है। इसका उपवेद देखिए तो अथर्ववेद है, जो ये शॉर्ट फॉर्म में स्लाइड में पिछले स्लाइड में अपन लोग पढ़े हैं, उसी की व्याख्या है ये। अथर्ववेद का कोई आरण्यक ग्रंथ नहीं है। तो चारों वेद में से कौन सा ऐसा वेद है जिसका कोई आरण्यक ग्रंथ नहीं है? तो अथर्ववेद का। अथर्ववेद में ही गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया था। तो किस वेद में गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया था? तो अथर्ववेद में किया गया था। और इसके पुरोहितों को क्या कहा जाता? तो ब्रह्मा कहा जाता था। इसी वेद में सभा एवं समिति का उल्लेख किया गया है और सभा समिति को प्रजापति का 2 पुत्री कहा गया है। किसमें? तो अथर्ववेद में कहा गया है। ध्यान रखिए भाई। चांदी एवं गन्ने का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में किया गया है? तो अथर्ववेद में किया गया है। ऐसे इनका ऑप्शन देखिए और 4 वेद दे और मिलाने के लिए दे दे तो वहां फंस सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ ध्यान रखना चाहिए बालकों को। मगध, अंग एवं अयोध्या का उल्लेख किस वेद में मिला है? सबसे पहले तो अथर्ववेद में मिला है। अथर्ववेद में मगध के लोगों को बरात्य कहा गया है। भूमि माता है और मैं उसका पुत्र हूँ, यह अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त से उल्लेखित है, जो पिछले स्लाइड में भी पढ़े हैं अपन लोग। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ मांडुकोपनिषद सबसे छोटा है। मुंडकोपनिषद में यहीं से लिया गया। प्रश्नोपनिषद और इसी में एक मोह उपनिषद है जहां से वसुधैव कुटुंबकम का स्लोगन का उल्लेख किया हुआ है। उपनिषद के बारे में देखें तो वेदों का अंतिम भाग उपनिषद है, इसीलिए इन्हें वेदांत कहा जाता है। उपनिषद में हमें दार्शनिक चिंतन मिलते हैं। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है, जिसमें से 11 महत्वपूर्ण है। अगर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन एग्जामिनर बनाना चाहे तो ऐसे करके बना सकता है कि उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है, ऑप्शन दिया, जिसमें कितने महत्वपूर्ण है। इस उपनिषद में गीता को निष्काम कर्म का पहला विवरण मिलता है। तो किस उपनिषद में गीता के निष्काम कर्म का पहला विवरण मिलता है? तो ईशोपनिषद, मतलब कर्म करते ही चिंता का फल मत कीजिए, निष्काम कर्म का व्याख्या किया गया ईशोपनिषद में। नचिकेता यम का संवाद कठोपनिषद में।
बृहदारण्यक उपनिषद में देखें तो अहम ब्रह्मास्मि का उल्लेख किया गया है। अहम ब्रह्मास्मि, हम ही ब्रह्म है। बृहदारण्यक उपनिषद में देखें तो इसमें पुनर्जन्म के सिद्धांत की व्याख्या किया गया है। एवं याज्ञवल्क्य गार्गी का संवाद का वर्णन भी बृहदारण्यक उपनिषद में मिला है। श्वेताश्वर उपनिषद में देखें तो सर्वप्रथम भक्ति शब्द का उल्लेख किया गया है। ठीक, चलिए आज इतना ही तक था। आशा करते हैं आप लोग का अच्छा लगा। इतने स्लाइड बना के क्विक रिवीजन के लिए ला रहे हैं, तो अगर सही लग रहा हो आपको तो जरूर थम्स अप भेजिए कमेंट सेक्शन में, और सही जा रहा है भाई लिखो, कम से कम मोटिवेशन इससे मिलेगी। ठीक, चलिए धन्यवाद। अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। चलिए धन्यवाद।